मुझसे एक सवाल किया गया कि यशुआ की किताब में यशुआ ने दौरान जंग सूरज को हुक्म किया कि वो ठहर जाए और वो ठहर गया। इसका मतलब ये है कि सूरज घूमता है ना कि ज़मीन, जबकि साइंस ये दावा करती है कि सूरज साकिन है और ज़मीन उसके गिर चक्कर लगाती है। तो क्या ये दोनों दावे एक दूसरे के अगेंस्ट है या साइंस की जो तहकीक और दावा है वो गलत है? क्योंकि ऑब्वियसली हम ये मानते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है और बाइबल गलत नहीं हो सकती, इसलिए साइंस का जो दावा है इसे गलत होना चाहिए। इस सारे हवाले को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और पहले मैं ये बता दूं, बाइबल का बयान और साइंस का जो इल्म है ये कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं है। साइंस का इल्म है वो खुदा के या बाइबल के अगेंस्ट नहीं बल्कि खुदा तक ले जाने का एक जरिया है। यहाँ पर मैं एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पुराने अहदनामा के स्कॉलर का जिक्र करूंगा जिनका नाम जॉन एच वाल्टन है। उनका जो सारा स्कॉलरली वर्क है वो एंशियंट नियर ईस्टर्न कल्चर यानी कि जो हमारा कल्चर है और ईस्ट का कल्चर है इस पर मबनी है। उनके मुताबिक कदीम मशरिकी दुनिया बशमूल इसराइल जियोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू के हामी थे, जिसका मतलब ये है कि वो ये ख्याल करते थे कि ज़मीन साकन है और सूरज हरकत में रहता है। और ऐसा क्यों था? क्योंकि सूरज को अगर आप और मैं आज भी अगर आम फहम तौर पे इस सारे अमल को समझना चाहें तो हमारे नज़दीक सूरज तुलू होता है और सूरज गरूब होता है। सुबह जब होती है तो हमें लगता है कि सूरज ऊपर आ रहा है, दोपहर को वो हमारे सर पर होता है, शाम को जब गरूब होता है तो वो छुप जाता है। यानी आम फहम इंसानी इल्म से सूरज घूम रहा है या सूरज हरकत में है, सूरज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है ना कि ज़मीन। और ज़मीन इसलिए में फील नहीं होता घूम रही है क्योंकि ज़मीन के साथ साथ हम भी रोटेट हो रहे होते हैं, तो इस वजह से हमें लगता है कि ज़मीन अपनी जगह पर रुकी हुई है और सूरज मूव कर रहा है। इसी तरह से यशुआ और यशुआ के दौर में लोगों का ये समझना था कि सूरज हरकत करता है ना कि ज़मीन हरकत करती है। ऑफ कोर्स उस वक्त जदीद साइंसी इल्म या ज़राए या वसाइल मौजूद नहीं थे जिनके मुताबिक ये अंदाज़ा लगाया जाता ज़मीन हरकत करती है या सूरज हरकत करता है। इसको फिनोमेनोलॉजिकल लैंग्वेज कहा जाता है, जिसका मतलब ये है वो कुछ बयान करना जो आम इंसानी तजर्बे और आंख से ऑब्जर्व किया जा सकता है। सो यशुआ और उसके दौर के लोग अपने मुशाहदा से ये देख सकते थे, जैसे कि आज भी हम देख सकते हैं कि सूरज एक जगह से तलू होता है और दूसरी जगह पे या दूसरी समत में गरूब हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या फिर बाइबल का दावा गलत है और साइंस ठीक है? ऐसा नहीं है। बाइबल का दावा उस वक़्त के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है जो कि इंसानी मुशाहदे पर मुहित है। और ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत से लोग इस बात पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि खुदा के रूह ने बाइबल को लिखवाया है, तो क्या कि रूह ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी? वो तो रूह है और वो सारे वेद जानता है। वो यशुआ को ये भी तो कहने पर मजबूर कर सकता था कि ज़मीन रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बहुत दफ़ा खुदा के जो खादमीन थे वो इंसानी ऑब्जर्वेशन के तहत भी कलाम बोलते थे। ऑफ कोर्स रूहुल कुद्दस से वो इंस्पायर्ड है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो रूहुल कुद्दस इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन जो कुछ नज़र आता है उन्होंने उसे डिलीवर किया है। इसलिए जब यशुआ ने सूरज को रोका है तो ये साइंटिफिकली क्लेम गलत नहीं है और ना ही थियोलॉजिकली। ये यशुआ ने अपने कॉमन नॉलेज जो उस वक्त था उसके मुताबिक किया था। इस अमर की बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर मुख्तलिफ तरीकों से वजाहत करने की कोशिश करते हैं। एक स्कॉलर्स का ग्रुप है जो कहता है कि ये फिनोमेनोलॉजिकल लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये है कि जो कुछ नज़र आता है उसकी बिना पर उसको बयान किया जाना। यानी कि यशुआ को और उसके दौर के लोगों को ये मालूम पड़ता था कि सूरज तलू और गरूब होता है, इसलिए सूरज हरकत में रहता है ना कि ज़मीन। स्कॉलर्स का दूसरा ग्रुप ये कहता है कि ये पोइटिक लैंग्वेज है, क्योंकि माजी में या मशरक़ वुस्ता में अक्सर औक़ात लोग इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते थे। स्कॉलर्स का तीसरा ग्रुप इसे मिरेकुलस सस्पेंशन कहता है, जिसका मतलब ये है खुदा ने मोजज़ाती तौर पर सूरज या चांद की हरकत को नहीं रोका बल्कि ज़मीन को रोक दिया, और उस वक़्त के लोगों को ऐसा ही मालूम पड़ा जैसे सूरज अपनी जगह पर रुक गया है। ये इस बात का इजहार है कि खुदा खालिक है और वो हर तरह के सुपर नेचुरल लॉज को टेम्परेरली अल्टर कर सकता है। चौथा ग्रुप का जो स्कॉलर्स है वो इसकी एक और तशरीह पेश करते हैं। वो कहते हैं कि हिब्रू वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है कि सूरज रुक गया, इसका हकीकी तौर पर तर्जुमा होना चाहिए कि सूरज ने रोशनी देना छोड़ दी। इन चारों इंटरप्रिटेशंस में से जो भी सच हो, अब सवाल ये है कि क्या बाइबल साइंस के मुखालिफ है या
بائبل میں جو کچھ لکھا ہے سائنس اس کو کانٹراڈکٹ کرتی ہے تو ایسا نہیں ہے. سائنس زمین کے نیچرل پروسیس پر زور دیتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، لیکن جو سکرپچرز ہیں وہ ہمیں ڈیوائن کے بارے میں اور جو انسانوں کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. میں ایسا ہرگز نہیں کہہ رہا کہ بائبل میں سائنس کی سچائیاں چھپی نہیں ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن اس وقت کے لوگوں کا سائنسی علم محدود تھا. اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یشوع نے یہ کہا کہ سورج رک جا تو ٹیکنیکلی اس نے اپنی آبزرویشن یا اس وقت کے جو لوگوں کی آبزرویشن کو کہ سورج حرکت میں ہے اس لیے اس نے سورج کو رکنے کے لیے کہا. اب آخری بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سارے پیسج میں ضروری یہ نہیں کہ زمین گھومتی ہے یا سورج گھومتا ہے، ضروری یہ ہے کہ ہم اس میں جو تھیولوجیکل پوائنٹ ہے اسے انڈرسٹینڈ کریں، اور وہ یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے جنگ لڑتا ہے. یشوع کے کانٹیکسٹ میں یشوع اور اس کے سپاہی جنگ میں تھے، اور خداوند کا اس فطرتی عمل میں آ جانا اس بات کا اظہار ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کے لیے جنگ لڑتا ہے. دوسری جو بڑی اہم سچائی اس پروسیس میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند قادر مطلق ہے، سب کچھ کا وہ بنانے والا ہے، اس لیے وہ سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ چاند سورج ستارے ہوں، چاہے وہ کائنات میں موجود کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر سٹل ہے، خداوند کے اختیار میں ہے، اور یہ جو خداوند ہے ہم اس کے لوگ ہیں. اس لیے ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اس خداوند سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تعلق اس الہی ذات سے ہے جو ہر ایک چیز پر، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ سورج چاند ستارے ہوں، حاکم ہے. اس لیے میرے عزیزو کوشچن تھیولوجی، اس لیے سوال تو اچھا ہے کہ زمین گھومتی ہے یا چاند یا سورج گھومتا ہے، سوال اچھا ہے، لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ مان لیں زمین گھومتی ہے تو بائبل اس سے ثابت کرے گی، ایسا نہیں ہے. بائبل مقدس کی سچائیاں، بائبل مقدس کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر صادق ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بائبل مقدس 1600 سال کے ایک دورانیے پر محیط ہے جس میں اسے لکھا گیا، مختلف کلچرز ہے، اور آف کورس نالج بھی اپنے اپنے لحاظ سے اس وقت موجود تھا. اس لیے ہمیں کسی بھی بات کو ٹروتھ یا صحیح یا غلط ثابت کرنے سے پہلے اس کی کانٹیکچول ہسٹوریکل سٹڈی کرنا بڑا ضروری ہے.